परिचय प्रेजेंटेड बाय चांद मल्टीमीडिया एंड मां उग्रतारा नेटवर्क। परिचय सिर्फ डेली न्यूज झारखंड पर। परिचय सिर्फ डेली न्यूज झारखंड पर। नमस्कार, मैं शीतल विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं डेली न्यूज झारखंड। आज डेली न्यूज झारखंड आपके लिए एक स्पेशल गेस्ट लेकर आया है। वो स्पेशल गेस्ट कैरम प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर तक खेल करके अनेकों मेडल लेकर आई हैं और वो हैं खुशबू कुमारी जी। किसी परिचय का मोहताज नहीं है ये। गढ़वा जिले से शुरुआत करके कैसे राष्ट्रीय स्तर तक अपना परचम इन्होंने लहराया है, खेल के दौरान कैसी चुनौतियां रही, एक महिला खिलाड़ी वो भी छोटे से शहर से, क्या क्या इनके अनुभव रहे, सब कुछ आपके साथ साझा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। खुशबू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खुशबू जी, थोड़ा दर्शकों के साथ साझा कीजिए अपने खेल जीवन की। राष्ट्रीय स्तर पर कहाँ कहाँ आपने खेला, देश के किन किन हिस्सों में आपने मेडल जीते हैं? जैसे कि आप मैम ने बताया कि मेरा नाम खुशबू हुआ और काफ़ी छोटी जगह गढ़वा से मैं खेलना स्टार्ट की। और मैं जब क्लास 6 में पढ़ती थी तब से मैं कैरम स्टार्ट की। उस समय मैं शांति निवास में पढ़ती थी। और कहते हैं कि जब तक परिवार का सपोर्ट नहीं मिले तो इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है। तो मैं बता दूं कि मेरे भैया जो त्रिपुरारी त्रिवेदी हैं वो मेरे मार्गदर्शक बने और मैं उन्हीं के मार्गदर्शन से आज राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची हूं। और बस मैं बता दूं कि मैं छोटे जगह से खेली हूं और काफ़ी लोगों का सपोर्ट रहा है। खुशबू, कैरम को ही क्यों चुना? कैरम बिल्कुल नया था इस शहर के लिए, जिले के लिए भी, और आमतौर पे महिलाएं कैरम में कम ही देखी जाती हैं, तो कैरम को आपने कैसे चुना? मैं बताई आपको कि मेरे भैया स्टार्ट किए। भैया ने मेरे स्टेट लेवल के प्लेयर थे कैरम से ही, इसलिए मैंने कैरम को ही चुना। तो आप भाई को देखकर आपके अंदर एक इंटरेस्ट लगा? जी, भैया तो प्रारंभिक शिक्षक आपके भाई रहे? जी, मेरे प्रारंभिक शिक्षक भैया ही। आपने बताया कि आपने अपने स्कूल से ही इसको खेलना शुरू किया था, तो कैसा लोगों का रिस्पांस कैसा रहा कि मतलब एक लड़की होकर खेलेगी? क्योंकि गढ़वा उस वक्त काफी इतना विकासशील नहीं था जैसा कि आज का माहौल है। तो कैसे लोगों का आपको सपोर्ट मिला या लोगों ने टांग खींचना शुरू किया? थोड़ा सा बतलाइए ताकि हमारे प्रोग्राम को देख रही दूसरी बच्चियों को भी आपसे थोड़ा प्रेरणा मिले। मैं बता दूं कि जब मैं स्टार्ट की थी तो मैं काफ़ी छोटी थी और घर से ही लोग तैयार नहीं थे कि कैसे बाहर एक बेटी को भेजेंगे। तो भैया ही मुझे लेके जाते थे, मेरे सेक्रेटरी कमलेश सिन्हा, उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा। और ऐसे ही खेलते मैं गई। मेरे घर से आसपास भी लोग कहते थे कि बेटी है, थोड़ा आप सोच समझ के भेजना। तरह तरह की बातें भी करते थे, जैसा आज लोगों का मानसिकता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। लेकिन मेरे पापा और मम्मी सारा कुछ दरकिनार करते हुए बस अपनी बेटी का जो इच्छा हुआ उसको देखते हुए उन्होंने मुझे आगे आप बढ़ाया। अपने मम्मी पापा के उम्मीदों पर खरी भी उतरी। आप मेडल लाकर आपने साबित कर दिया कि आपके माँ बाप और भैया ने आप में जो भरोसा जताया है वो बिल्कुल सही है। जी बिल्कुल। पहला कौन सा मेडल जीता था आपने पहली बार? वहां से शुरुआत कीजिए। मैं फर्स्ट स्टेट खेलने गई, देवघर गई थी, वो मेरा पहला स्टेट था। और मैं वहाँ, मुझे नहीं पता था कि मैं फाइनल खेल रही हूँ। और मैं फाइनल जब खेली तो मैं भैया से बोली, भैया मैं खेलते जा रही हूँ, मुझे पता ही नहीं है मैं क्या खेल रही हूँ। भैया ने बोला आप फाइनल खेल रहे हो। तो मैंने वहाँ टाइटल जीता था। और फिर उसके बाद मैं 2004 में नेशनल खेलने, सब जूनियर नेशनल खेलने हैदराबाद गई थी और वहाँ भी मैंने फाइनल खेला। बैड लक, मैंने सेकेंड प्लेस पाया नेशनल का। लेकिन नेशनल में सेकेंड प्लेस पा लेना और इतनी जल्दी, तो फिर जब आपको मेडल आने लगा तो सोसाइटी के वे लोग जो लड़की है मत भेजो, ऊंच नीच, उनकी भी मनोवृत्ति बदली होगी? बिल्कुल, लोग ये बोल रहे थे कि बहुत अच्छा किया आपने, सब कुछ लोगों का मानसिकता को साइड करते हुए आपने बेटी का साथ दिया और बेटी बहुत अच्छा खेल रही है। तो क्या समाज की मानसिकता बदलेगी? जब बेटियां मेडल जीतकर जाने लगती है तब वही लोग उस वाहवाही करते हैं जो पहले रास्ता काटते थे कि बेटी है घर से बाहर जा रही है। तो शायद समाज की एक मानसिकता बदले कि बेटियों को भी बेटों के बराबर अवसर दीजिएगा तो वो भी आपका नाम रोशन करेगी। अच्छा, कैरम खेलते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा सा ये भी बताएं दर्शकों को। जैसा कि हर गेम में कहा जाता है कि डिसिप्लिन,
ये डिसिप्लिन हर गेम के लिए ज़रूरी है। हाँ। उसी तरह कैरम में भी डिसिप्लिन, कंसंट्रेशन। आप जब खेलते हो तो क्या बगल में हो रहा है, उस साइड में कौन गिरा, क्या हुआ, कुछ भी नहीं देखना है। 9 कॉइन्स, 9 वाइट एंड 9 ब्लैक कॉइन्स और क्वीन मुझे पॉकेट करना है, ये मुझे ध्यान देना है। तो फर्स्ट आपका कंसंट्रेशन है, आपका सेल्फ प्रैक्टिस है, तो ये सब चीज़ बहुत मैटर रखता है। कितने घंटे आप प्रयास करती थी राष्ट्रीय स्तर तक जाने के लिए? कैरम खिलाड़ी को क्या प्रयास करना चाहिए? क्या डाइट में कुछ खास लेना चाहिए? जी, कैरम भी एक ऐसा गेम है जैसे लोग क्रिकेट को चाहते हैं, फुटबॉल, टेबल टेनिस, उसी तरह हमारा कैरम भी एक गेम है। मैं खुद 8 से 9 घंटा सेल्फ प्रैक्टिस करती थी। मुझे भूख क्या है, प्यास क्या है, वो मुझे पता नहीं है, मुझे खेलना है। चलिए, ये लोग सोचते थे कि कैरम बहुत आसान होता है, लेकिन अभी खुशबू जी बता रही हैं 8 से 9 घंटे डेली प्रैक्टिस करती थी। जी बिल्कुल। तो ये एक आपको तपस्या फलीभूत होने लगी जब राष्ट्रीय स्तर पर मेडल मिलने लगा। और आपको शासन प्रशासन सरकार की तरफ से कोई सहायता, अवार्ड, उसका भी जिक्र कीजिए। जी, मुझे ना 26 जनवरी, 15 अगस्त और ऐसे भी मुझे 2-3 बार मेरे खेल प्रदर्शन को देखते हुए सम्मानित किया गया। मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ। मैं गढ़वा के मीडिया लोगों की ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इतना प्रोत्साहन दिया। मेरा खुद का मान सम्मान मीडिया वाले जो प्रभात खबर के विनोद पाठक अंकल हैं, हिंदुस्तान के हैं, दैनिक भास्कर के लॉजी हैं, सारे लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए। मीडिया वालों का खास शुक्रगुजार शुक्रिया अदा किया खुशबू जी ने कि लोगों ने आपको, आपके खेल को, आपकी प्रतिभा को आगे बढ़ाया। तो कैरम को लेकर अभी आपको कितने साल हो चुके हैं खेलते हुए? मैं 2004 से कैरम खेल रही हूँ और अभी भी मैं कंटिन्यू की हूँ। काफ़ी इसमें दिक्कतें आई, मैरिज भी। थोड़ा सा जाहिर कीजिए, क्या चुनौतियाँ रही खेल जीवन के दौरान? जैसे मैं 10th का एग्ज़ाम था मेरा और उस समय सीनियर नेशनल था और मम्मी ने बोला कि थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान देना है। बट मैं बोली कि ठीक है, पढ़ाई हो जाएगा, बट मेरा कैरम नहीं छूटना चाहिए। आपको फर्स्ट डिवीज़न से मतलब है, तो मैं वो फर्स्ट डिवीज़न आपको लाकर दूंगी। मैं नेशनल खेलने चली गई, सीनियर नेशनल। वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स आए थे, हर स्टेट लेवल के, हर इंस्टीट्यूशन के प्लेयर थे। तो मैं क्वार्टर फाइनल वहाँ लॉस्ट की, बट मैंने मम्मी से वादा किया था कि मैं मैट्रिक में फ़र्स्ट डिवीज़न लाऊंगी और मैंने मैट्रिक में फ़र्स्ट डिवीज़न लाया। तो काफ़ी दिक्कतें तो आती है क्योंकि हर आप कहते हैं कि 2 पैर पे नाव पे पैर नहीं रखा जा सकता है। तो उसी तरह मेरे साथ भी काफ़ी दिक्कतें आई, बट मैंने पढ़ाई और अपना खेल दोनों को साथ रख करके और अच्छा अपना हासिल। पढ़ाई और खेल दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ती रही। एक महिला होने के नाते चुनौतियां भी आई, समाज ने पहले रास्ता रोका, लेकिन जब मेडल की चमक समाज की आंखों में आ गई तो समाज भी साथ देने लग गया। ऐसे ही तमाम दिलचस्प बातों को साझा करती रहेंगी खुशबू हमारे साथ। आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डेली न्यूज झारखंड, तो बने रहिए हमारे साथ। Authorized retail showroom, MH Style, Main Road, Garhwa. Visit for attractive offers. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खुशबू जी के साथ एक दिलचस्प इंटरव्यू चल रहा है जिसमें वे बता रही हैं कि कैरम को कैसे इन्होंने अपना जरिया बनाया और गढ़वा जिले का नाम राष्ट्र भर में रोशन किया है। अब आगे बढ़ाते हैं अपनी परिचर्चा को। खुशबू जी, आपने शादी करी, ससुराल से कितना सहयोग मिला? काफ़ी सपोर्ट मिला। कहते हैं कि एक परिवार छोड़ के दूसरे परिवार में जब लड़की जाती है
तो बिना उनके सपोर्ट के वो आगे नहीं बढ़ सकते, या हस्बैंड का हो या फादर इन लॉ मदर इन लॉ का हो। तो इसमें मैं काफ़ी लकी हूँ जो उन लोगों का सपोर्ट है, तो थैंक यू उन लोगों। सपोर्ट है, लेकिन आमतौर पर ऐसा मतलब सामने आता है और सच्चाई भी है कि 50 से 60% कामकाजी महिलाएं या खेल में शादी के बाद परिवार में ऐसा हो जाती हैं कि मतलब छोड़ना पड़ता है कैरियर। तो आप लकी रही इस मामले में कि ससुराल का भरपूर सहयोग मिला। चलिए फिर से लौट कर आते हैं कैरम के ऊपर। सरकार की तरफ से और क्या आप अपेक्षा रखती हैं कि कैरम को कैसे और हाईलाइट करे सरकार? बहुत दुख की बात है कि आज तक कैरम के लिए हमारे झारखंड सरकार कुछ नहीं किए हैं, और क्योंकि एक ये इंडोर गेम है, इंडोर गेम कहते हुए इसको दरकिनार कर दिया जाता है, साइड कर दिया जाता है। जैसे ओलंपिक है, एशियन गेम है, एथलेटिक्स में बहुत सारे गेम्स है, सबको वो प्रेफरेंस दिया जाता है। लेकिन एक मैं कैरम से पहुंचती हूँ, मुझे बहुत ऑकवर्ड फील होता है, इसलिए क्योंकि इसको कभी बढ़ावा ही नहीं दिया गया। और मैं 20 खेलों की अभी नियुक्ति थी, उसमें मैंने भी अपना फॉर्म अप्लाई किया, बट सारे लोगों का है आना है, लेकिन कैरम का कहीं भी दूर दूर तक नाम नहीं है। तो इसके लिए मैं काफ़ी दुखी हूँ। काफ़ी दुखी हैं, और ये जायज़ है इनकी पीड़ा, क्योंकि जब राष्ट्रीय स्तर पर ये सम्मान लेके आ रही है जिस खेल में, उस खेल में राज्य सरकारें बिल्कुल भी अनदेखा न करें। उम्मीद है कि आपकी पीड़ा को समझते हुए सरकार अब ध्यान देना शुरू करेगी, क्योंकि आप राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जब ला रही हैं तो नाम झारखंड का हो रहा है, तो निश्चित रूप से झारखंड सरकार को आपके लिए या विशेषकर इस खेल से जुड़े खिलाड़ियों को आगे देना चाहिए। तो सरकार की तरफ से आपको कोई जॉब ऑफर हुई? मैंने झारखंड में तो कैरम को लेकर के मैं बहुत भाग दौड़ की। रांची में मैं 2-3 महीने सचिवालय गई, मैं सेक्रेटरी से मिली, बट उन्होंने सीधा आश्वासन दे दिया कि कैरम कोई खेल है क्या? कैरम ऐसा कोई गेम नहीं है जिसमें हम लोग नौकरी दें। आप टेबल टेनिस प्लेयर रहती, आप हॉकी प्लेयर रहती, आप क्रिकेट प्लेयर रहती, तो हम लोग सोचते, बट कैरम को उन लोगों ने डायरेक्ट साइड कर दिया। तो मुझे बहुत दुख है इस बात की। तो झारखंड में आपको वो सम्मान नहीं मिला, लेकिन झारखंड से बाहर दूसरे राज्यों में क्या रिस्पॉन्स रहा? मैं बता दूं कि मैं अपने बलबूते अपने परफॉर्मेंस, जो गढ़वा जैसी छोटी जगह जहां कोच की व्यवस्था नहीं है, जहां कोई आपको ट्रेनिंग नहीं दे सकता, मैं अकेले एक लड़की इसको सेल्फ प्रैक्टिस करके इसका ट्रेनिंग लेने मैं मुंबई भी गई, जहां मैं 2 महीने ट्रेनिंग भी ली, और उसका ये रहा कि मैं नेशनल लेवल पे अच्छा रैंकिंग करते हुए 2011 में इंडियन ऑयल कंपनी मुझे स्कॉलरशिप पे ली थी, और मैं 2011 से 15 तक मैं स्कॉलरशिप इंडियन ऑयल में रही, अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए, और 15 से 17 तक मैं ONGC में रही। बट बैड लक मेरे साथ ये हुई कि परफॉर्मेंस देने के बाद भी कंपनी मुझे कंफर्म नहीं किया, तो बहुत मेरा मन तो बहुत दुखी हुआ, क्योंकि जिस कंपनी को मैं पूरे 6 से 7 साल दी परफॉर्मेंस की, और उन्होंने मुझे हटा दिया। अब उम्मीद मैं ये रखती हूँ झारखंड सरकार से कि मैं उनकी बेटी हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मदद करें, कैरम को आगे बढ़ाएं। आने वाले बच्चे जो कैरम को लेकर के शौक़ रखते हैं, आप उस चीज़ को हेल्प करें ताकि बच्चे खेले भी तो इस सोच में खेले कि उनको आगे नौकरी मिले। बस मैं सरकार से यही चाहती हूँ। बहुत सही मांग है सरकार से कि खिलाड़ी अगर अपना जीवन खेल में समर्पित कर रहे हैं, तो ये शासन, प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो खिलाड़ियों की आजीविका के लिए कुछ न कुछ प्रबंध अवश्य करें, क्योंकि अगर खिलाड़ियों के दाल रोटी की व्यवस्था नहीं होगी तो भविष्य में शायद कोई खेल को अपना कैरियर बनाएगा नहीं। कोई भी नहीं, बिल्कुल कोई भी। अगर इंसान खेलता है तो ठीक है, वो बात की बात है। नौकरी पहले खुद की इच्छा के लिए खेलता है, खुद का इंटरेस्ट के लिए खेलता है। जब तक आपके अंदर रुचि नहीं रहेगी तो आप नौकरी तो बात की चीज़ है। पहले मेरी इच्छा है कैरम की, तो मैं उसको पूरी लगन से खेलूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत है। आप स्टेट लेवल हो, नेशनल लेवल हो, नेशनल में बहुत तरह के लोग आते हैं खेल के प्रैक्टिस करके, तो मैं चाहती हूँ इस चीज़ को कि इसको आगे बढ़ाया जाए। इसको आगे बढ़ाया जाए तो स्थानीय स्तर पर आपने कोई प्रयास किया? जैसे आपने झारखंड से दूसरे राज्यों में बताया कि 6-7 साल लगभग आपने वहाँ पे काम किया है, तो झारखंड में आप अभी दोबारा प्रयास करेंगी? सरकार बदली है तो हो सकता है कि इस बार कुछ बेहतर हो।
बिल्कुल, मैं इस सरकार से बहुत खुश हूँ। हेमंत सोरेन जो अभी खेल नीति बहुत सारे ला रहे हैं, और गढ़वा के लिए भी जो मिथिलेश भैया हैं उन्होंने भी काफ़ी कुछ प्रयास किया है। तो बहुत उम्मीद मैं नए सरकार से रख रही हूँ ताकि वो कुछ अच्छा करें, और सिर्फ ओलंपिक को ना देखते हुए हमारा इंडोर गेम कैरम को भी देखा जाए। यहाँ से भी बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं, बस आपको ज़रूरत है एक मौका देने की। एक मौका दीजिए, क्योंकि कैरम भी मेडल दिलाता है। तो गढ़वा के जो आपके यहाँ पे खेल हैं, खिलाड़ी हैं, उनको आप कुछ बोलेंगी कि, और दूसरे मतलब जो दर्शक हैं, जो बच्चियां हैं, कैरम में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आप जरा बताएं। बिल्कुल, ये तो शौक की चीज़ है, किसी को ज़बरदस्ती नहीं लाया जा सकता है कोई भी खेल में। तो कैरम से भी मैं कैरम कोचिंग स्टार्ट की थी, बट हमारे यहाँ मात्र 2 ही बच्चे आए, या अब मैं प्रॉपर तरीके से स्टार्ट नहीं की हूँ। और मैं एक सबसे बड़ी खुशी की बात बता दूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट वाइड एक नए DSO आए हैं, जो हमारे यहाँ तूफान कुमार पोदार सर आए हैं। काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, मैं उनसे 2-3 बार मिल चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा उनका सपोर्ट मिल रहा है हम सारे प्लेयर्स को। वो ये नहीं देख रहे हैं कि ये ओलंपिक प्लेयर है, ये गोल्ड मेडलिस्ट है, वो बस एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट देख रहे हैं कि किस बच्चे में क्या खेल की रुचि है, और उस खेल को वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप एक कोच के तौर पे अपना करियर बढ़ाएंगी क्या? बिल्कुल, मैं कोच के स्तर पे भी बढ़ाऊंगी। मैं कैरम को जहां तक हो मैं पूरे दिल से कोशिश करूंगी उसको आगे लाने की, जहां तक मेरी इच्छा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया खुशबू, अपने विचार आपने साझा किए, अपने संघर्ष, अपनी पीड़ा भी आपने डेली न्यूज़ झारखंड के दर्शकों के साथ साझा किए। उम्मीद है कि आपकी बातों को सरकार समझेगी और इंडोर गेम और कैरम, और खासकर आपकी उपलब्धियों को देखते हुए आपको किसी अच्छे जगह पे सेटल करेगी, किसी अच्छे जॉब में, और आपको इतनी सुविधा भी देगी कि आप एक कोच के तौर पर दूसरे कैरम खिलाड़ियों को तैयार कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये हमारे साथ थी खुशबू कुमारी जी, जिन्होंने गढ़वा जिले में कैरम खेल की शुरुआत की, और न सिर्फ शुरुआत की बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अनेक मेडल ला करके झारखंड सरकार की झोली में दिए हैं। तो ऐसे ही दिलचस्प शख्सियतों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए डेली न्यूज़ झारखंड। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और स्टोरी को शेयर भी कीजिए। कैमरामैन महताब आलम के साथ मैं शीतल विश्वकर्मा, डेली न्यूज़ झारखंड।